नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये हिंदी के शिक्षण वीडियो के आपके लिए अभ्यास हेतु टॉपिक वाइज एमसीक्यू है। उत्कर्ष क्लासेज द्वारा ये तैयार किए गए 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनसे बाहर हिंदी शिक्षण वीडियो के सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लगभग इन 500 क्वेश्चनों के अंतर्गत आपके हिंदी के जो 10-15 सवाल पूछे जाते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, तो इस क्लास से आपको मिल जाएंगे। ये मैराथन क्लास है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो वो भी ज़रूर देखना है। इन संपूर्ण हिंदी शिक्षण वीडियो के आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ आपको ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। हिंदी शिक्षण विद्या वैसे तो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू है उत्कर्ष क्लासेज के, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। लगभग इनके अंतर्गत आपको ये संपूर्ण क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सीता वाद्य वो किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? सीता वाद्य है किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दृश्य है, ऑप्शन बी श्रव्य है, ऑप्शन सी श्रव्य या दृश्य दोनों है, या ऑप्शन डी स्पर्श है। सीता वाद्य, ये सवाल एग्जाम में आ भी चुका है। सीता वाद्य वो मित्रों श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन इसका बी सही होगा, सीता वाद्य श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, क्लास मित्रों अच्छी लगती है तो आपको लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मित्रों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन है, जोड़ा सुमेलित नहीं है, इस पर गौर करना है। ऑप्शन ए कि जो विश्वसनीयता है वो छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो और पुनः मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो। यानी विश्वसनीयता वो होती है, अगर छात्रों ने जो भी कॉपी में अंक प्राप्त किए हैं वो अगर कोई मूल्यांकन करता है, एक बार चेक करता है, और फिर वही कॉपी और वही छात्र के अंक अगर दूसरा कोई मूल्यांकन करता है तो भी अंक में कोई विभेदन ना हो, यानी विचलन ना हो। जैसे 10 में से 9 अंक प्रथम टीचर ने दिए तो दूसरा टीचर चेक करता है तो भी 10 में से 9 अंक आते हैं, तो वो विश्वसनीयता होती है, यानी कोई विभेद न हो। ऐसा वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनमें यह ज़्यादातर विश्वसनीयता बनी रहती है। बाकी जो निबंधात्मक होता है, जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें टीचर का प्रभाव पड़ता है, कोई 10 में से 8 दे देता है, कोई 9 दे देता है, तो इस प्रकार विश्वसनीयता विचलन नहीं होता प्राप्त अंकों में। ऑप्शन बी है, वस्तुनिष्ठता क्या होता है? परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, वो वस्तुनिष्ठता होती है। यानी परीक्षक का रुचि, भावना, दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वस्तुनिष्ठता होगी। विभेदीकरण क्या होता है? मूल्यांकन सक्षम असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता हो। और ऑप्शन डी है वैधता, यानी परीक्षक की रुचि, भावना और दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता हो, वैधता नहीं होती है। ऑप्शन पहले का ऑप्शन, दूसरे का ऑप्शन डी होगा सही, यह सही सम्मिलित नहीं। वैधता वो होती है यानी जिसके लिए वो परख बनाया है, जो क्वेश्चन वगैरह जो बनाए हैं वो उसी के लिए बने हो, वो वैधता होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE की विशेषता नहीं है। CCE की विशेषता नहीं है विद्यार्थी का चहुमुखी विकास, विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, या विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति विकसित ये नहीं करता है, तो ये विशेषता नहीं है सतत और व्यापक मूल्यांकन की, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये सवाल एग्जाम में आने की संभावना बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूम ने, हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने या ग्लोवर ने शिक्षण मूल्यांकन शिक्षण आयाम है वो प्रस्तुत कर जाते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका BS ब्लूम, यानी ब्लूम ने मूल्यांकन शिक्षण आयाम है वो प्रस्तुत किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पाँचवा। देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है। देखो और कहो विधि है उसका प्रयोग क्या सिखाने के लिए होता है, इसका सही होगा ऑप्शन ए स्वस्वर वाचन। ऑप्शन ए इसका सही होगा मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है, खेल विधि के सामान्य अन्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। पियाजे है, पारकास्ट है, मॉन्टेसरी है या वुंट है। खेल विधि का सामान्य अन्वेषण सिद्धांत, ऑप्शन ए जीन पियाजे, इसका ऑप्शन ए सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। सातवां सवाल है कि हिंदी शिक्षण में जो मानसिक विकलांग छात्र हैं उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। मानसिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए विधि पूछ रहा है, उनके लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी वो होगी डेक्रोली पद्धति, डेक्रोली विधि। ऑप्शन डी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आठवां सवाल है, आठवां सवाल पूछ रहा है वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार पर किसने प्रयोग किए थे। मेंजिल ने, ब्रिकनर ने, मॉन्टेसरी ने या मन ने। 8 का सही ऑप्शन बी है, ब्रिकनर ने। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9वां सवाल है, पाठशास्त्र उपागम का आशय क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पाठशास्त्र उपागम का आशय है ऑप्शन डी, ये सभी आशय आएंगे इसमें, यानी कि पाठ्यपुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान ही जो भाषिक तत्व है उनकी यथास्थान शिक्षा प्रदान करना, पाठ में प्रयुक्त जो शब्द और वाक्य उनका सही उच्चारण, शब्दार्थ, शब्द रचना, वाक्य रचना संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना, तो ये सारे पाठशास्त्र उपागम के आशय। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 दोनों के लिए बेहतरीन ये हिंदी के शिक्षण वीडियो का MCQ है। 500 के लगभग MCQ है, तो हम संपूर्ण MCQ देखेंगे। 500 को 500। आपको क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। PDF मैं ये क्वेश्चन होने के बाद आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां सवाल है, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता है। पुस्तकालय में, वाचनालय में, विद्यालय में या अभिनंदन सभा में। मौन वाचन कहाँ नहीं होगा, ऑप्शन डी अभिनंदन सभा में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियाँ हैं। मूल्यांकन हेतु कौन सी प्रविधियाँ यानी मूल्यांकन कर सकते हैं, इन सभी के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं छात्रों का, तो ऑप्शन इसका डी आएगा। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, अभिलेख और रेटिंग स्केल, इन सभी से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत, अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। डगलस हॉलैंड, मॉरिसन सिम्पसन, वर्नन बर्ट। 12 का करेक्ट क्या होगा, डगलस और हॉलैंड, ऑप्शन ए होगा इसका सही। डगलस और हॉलैंड ने उपलब्धि परीक्षण को मानकीकृत और अमानकीकृत में वर्गीकृत किया, 2 भागों में, डगलस और हॉलैंड ने। ऑप्शन इसका ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, 13वां सवाल है कि पाषाण जो शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त रहेगी। पाषाण शब्द का अर्थ बताना है तो सही रहेगी पाषाण को दिखाकर, यानी पत्थर को दिखाकर। ऑप्शन बी इसका सही आएगा। 14 क्वेश्चन है, 14 सवाल है, शिक्षण शास्त्रीय पक्ष होता है। शिक्षण शास्त्रीय पक्ष होता है, ऑप्शन डी सभी होगा पक्ष। शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, अभ्यास करना है, और शिक्षण शास्त्रीय विश्वास होना चाहिए।
15वां क्वेश्चन है शिक्षण का मुख्य घटक है। ऑप्शन सी, ये दोनों मुख्य घटक है, संप्रेषण भी और पाठ्यवस्तु भी। ऑप्शन सी इसका आएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है भाषा का जो अधिगम है उसके कारक है। भाषा के अधिगम के कारक बताना है। भाषा विज्ञान है, व्याकरण है और भाषा कौशल है, ये सारे भाषा के कारक है अधिगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है भाषा शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सभी भाषा शिक्षण की विधियां हैं, अनुकरण भी है, अभ्यास भी है और संरचनात्मक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 भाषा के मुख्य घटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, भाषा कौशल है, यही सभी है भाषा के मुख्य घटक, ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 भाषा कौशल का रूप है। भाषा इन दोनों कौशल है, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये 4 कौशल है भाषा कौशल के रूप है। भाषा कौशल के रूप है 4, कौन कौन से, LSRW, सूत्र ध्यान रखना और क्रम भी ये ध्यान रखना। 20वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है भाषा का मुख्य तत्व है। 20 का सही ऑप्शन सी है, ये दोनों हैं, अभिव्यक्ति भी है, भाव विचार। 21वां क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुग्गा है वो पाठ्यपुस्तक प्रणाली है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, पाठ्यपुस्तक प्रणाली सुग्गा प्रणाली, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन सुग्गा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है जो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति है उसमें जो प्रयुक्त शब्द है किंडरगार्टन, उसका अर्थ क्या है। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है, ऑप्शन ए होगा इसका, बच्चों का उद्यान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है वाद विवाद। वाद विवाद करोगे तो मौखिक अभिव्यक्ति वो अच्छी तरीके से होगी। ऑप्शन इसका 20 सही है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, 26वां सवाल है भाषा तत्वों का प्रभाव समान होता है। लिखना सुनना, बोलना पढ़ना, बोलना सुनना या सुनना पढ़ना। भाषा तत्वों का प्रभाव किस प्रकार होता है। 24 का सही होगा ऑप्शन टी, सुनकर फिर पढ़ना, सुनना पढ़ना। ऑप्शन डी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मित्रों, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण, ऑप्शन इसका 25 का डी होगा। 3 पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। यह शिक्षा के उद्देश्यों का 3 पक्ष। ये याद कर लेना, रट लेना इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ऊपर आए तो उनका वर्गीकरण करने वाले कौन थे। 26 का सही ऑप्शन सी है, BS ब्लूम। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है जो कौशलात्मक उद्देश्य है उसमें सम्मिलित किया जाता है। कौशलात्मक उद्देश्य कौन कौन से हैं। सही ऑप्शन सी होगा, ये दोनों हैं वो, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी, ये सभी उद्देश्य हैं, यानी संरचित कविता और निबंध आदि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण और सृजनात्मक की वृद्धि करना, छात्रों में चिंतन की प्रकृति का विकास करना। 29 क्वेश्चन है संरचना की विशेषता किस प्रकार होती है। संरचना है उसकी विशेषता सार्थकता भी होनी चाहिए और उपयोगिता भी होनी चाहिए, यानी ए और बी वाले दोनों, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 30वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला ये तीसरा क्वेश्चन है। 30वां
संरचनात्मक आयाम प्रक्रिया का पक्ष है। संरचनात्मक आयाम है वो किस प्रक्रिया का, इसका पक्ष कौन सा है, तो इसका सही होगा ऑप्शन सी। ये दोनों हैं, अभ्यास भी है और प्रस्तुतिकरण है। मित्रों मैं मेरे मन से कोई आंसर यहाँ नहीं दे रहा हूँ, ये सारे जो उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आंसर की जो इन 500 क्वेश्चनों की है उसी के आधार पर मैं आंसर भी दे रहा हूँ। जो मुझे डाउट लग रहा है उसमें मैं बता देता हूँ कि यह सही नहीं है, बाकी मेरे मन से यहाँ कोई आंसर नहीं आते हैं। संरचनात्मक आयाम प्रक्रिया का पक्ष है वो ऑप्शन सी। आपको भरोसा रखना है, मैं आपका गलत क्वेश्चन नहीं होने दूंगा, ये मैं गारंटी है। जो भी भूल सुधार मैं कर लेता हूँ, अगर कोई भी हो जाती है तो, और मानव है, मानव त्रुटियाँ तो हो जाती है, तो इसलिए कोई गलती हो जाती है तो मैं आप ज़रूर कमेंट करें, मैं भूल सुधार कर देता हूँ। 31वां क्वेश्चन है, लेकिन जो आंसर या जो भी मैंने टेस्ट सीरीज उत्कर्ष क्लासेस की ली है तो उन सभी में उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो आंसर है वो ही बताए हैं। 1-2 क्वेश्चनों में मैंने ज़रूर आंसर जो मुझे गलत लग रहे थे तो मैंने बताए थे, फिर आपने कमेंट भी किए हैं। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। तो उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है, बहुत अच्छा कथन है। यानी कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति करनी है, फिर विद्यार्थियों को एक दूसरे की जो पूरक अनुभूतियाँ उनके युक्त क्रियाएं भी कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। यानी ये कथन है वो इकाई के बारे में है, तो ऑप्शन सी इकाई योजना, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। 32 क्वेश्चन है, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। अभ्यास की अवस्था में किसको महत्व दिया जाता है, मौखिक वाचन को। ऑप्शन इसका सी आएगा 32 का। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, संरचना का रूप होता है। ये सभी संरचना के रूप है, वाक्य रूप भी है, सूत्र रूप भी है, कहावत रूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। 34 क्वेश्चन है, संरचनाओं में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन बी अर्थ को, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, संरचनाओं के चयन में महत्व दिया जाता है। इन सभी का यानी सरलता होनी चाहिए, शिक्षण योग्य और बोधगम्यता होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही है। 36वां क्वेश्चन है, संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत है। संरचनात्मक आयाम के सिद्धांत है 36 का ऑप्शन डी होगा। ये सभी है, छात्रों की क्रियाशीलता, भाषा आदतों का विकास और वाचन पर बल। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये लेवल 2 में आ सकता है ये सवाल। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, माइक्रो टीचिंग है, उसका विकास करने वाला कौन है। सही होगा ऑप्शन सी एलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मित्रों, एलन ने माइक्रो टीचिंग का विकास किया। 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन सी इन दोनों में कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्रविधि भी और पृष्ठपोषण प्रविधि में भी। 39 क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था कौन सी मानी जाएगी। सही होगा ऑप्शन डी, ये सभी मुख्य अवस्थाएं ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण और अंतरण। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं शिक्षण कौशल में। 41 क्वेश्चन है, पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य क्या होता है। पृष्ठपोषण स्वउपक्रम गति उत्पन्न करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए। 42 क्वेश्चन है, पाठ योजना का जो मुख्य पक्ष है वो कौन सा है, अदा, प्रदा, प्रक्रिया, ये सभी पाठ योजना। ऑप्शन डी ये सभी है वो मुख्य पक्ष है, मेन पक्ष है, अदा, प्रदा, प्रक्रिया। अदा, प्रक्रिया, फिर प्रदा, यानी क्रम आपको पूछा जाए तो पहले ये आएगा 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे प्रक्रिया आएगी, फिर 3 नंबर पे प्रदा आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, पाठ योजना की मुख्य क्रिया है। ऑप्शन डी सही है, ये सभी पाठ योजना की मुख्य क्रिया प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य भी है और मूल्यांकन भी है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, पाठ योजना के मुख्य तत्व है। ऑप्शन डी सही है, पाठ योजना के ये सारे मुख्य तत्व हैं, पाठ्य वस्तु के तत्व, विधि प्रविधियाँ, सहायक सामग्रियाँ।
45 क्वेश्चन। पाठ योजना में जो प्रस्तुतिकरण है उसको महत्व कौन देते हैं? हर्बर्ट पाठ योजना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन। पाठ योजना उद्देश्य केंद्रित होती है, परिषद पाठ योजना और ब्लूम पाठ योजना केंद्रित। 47 क्वेश्चन पाठ योजना में प्रयुक्त करते हैं। इन सभी को शिक्षा लक्ष्य विशिष्ट उद्देश्य शिक्षा कहते हैं। 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है सृजनात्मक गद्य। 49 क्वेश्चन, गद्य साहित्य का आशय होता है ये दोनों, अनुभूति होना, ज्ञान होना। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सारी गद्य शिक्षण की विधियां हैं। उद्बोधन विधि भी है, प्रवचन विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, ये गद्य शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार का विकास करना, शुद्ध शब्द उच्चारण, रचनात्मक शक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि कौन सी प्रयुक्त करते हैं? माध्यमिक स्तर पर प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन सी। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधियां कौन सी है? ये दोनों है, आगमन भी है, अधिगमन भी है। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? स्पष्टीकरण प्रविधि है, वो सर्वाधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट कविता होती है, कविता होती है, वो होती है अनेकत्व में एकत्व रूप लिए, ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य रूप होता है, ये दोनों, आदर्शवाद भी हो सकता है, यथार्थवाद भी हो सकता है। कहानी शिक्षण है, उसके उद्देश्य क्या है? तो मित्रों ये सभी उद्देश्य होगा, स्वास्थ्य मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। कहानी और उपन्यास में समानता है, क्या समानता है? शैली की भी और कथानक की भी। साहित्य में कहानी का उपयोग है, साहित्य में कहानी का उपयोग है, पाठ्यवस्तु शिक्षण विधि, तो ये दोनों होगा। 60वां सवाल है, कहानी की विशेषता है। कहानी की विशेषता क्या है? तो सभी कहानी की विशेषता ध्यान केंद्रित, कल्पना शक्ति का विकास, चारित्रिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास की विशेषता है। उपन्यास में ऑप्शन डी, अनेक कथाएं भी होती है, बृहद रूप होता है, जीवन का व्यापक रूप, अपने भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति की जाती है, लिखित रचना द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा। कहानी, नाटक, कविता का रूप है, इनमें से मौखिक रचना के रूप है। लिखित रचना से शिक्षण किया जाता है कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए। द्वितीय भाषा शिक्षण में महत्व देते हैं, किसको महत्व देते हैं द्वितीय भाषा शिक्षण में? बोलने पर भी और सुनने पर भी। द्वितीय भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से। द्वितीय भाषा शिक्षण का नियम है, तो ये सभी नियम है, अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण। द्वितीय भाषा शिक्षण की समस्या है, तो ये सभी समस्या है, उच्चारण की भी, लेखन की भी और संरचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण के मुख्य घटक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। शिक्षण आयाम भी है, शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण प्रविधियाँ और सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। सभी हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ, अनुकरण, आगमन निगमन और भाषा प्रयोगशाला। 71 क्वेश्चन, कतरवा सवाल है, हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता मूल्यांकन करते हैं। प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है तो
प्रत्यक्ष प्रविधियों से भी और अप्रत्यक्ष प्रविधियों से भी। 72 क्वेश्चन हिंदी साहित्य की शिक्षण की विधि है, हिंदी साहित्य शिक्षण विधि ये सभी है, कहानी, नाटक, संवाद। पाठ्यवस्तु स्वामित्व की विधि है, पाठ्यवस्तु स्वामित्व की विधि। ऑप्शन बी परिवक्षण विधि। भाषा कौशल की शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन डी ये सभी है, अनुकरण, सामूहिक अभ्यास और भाषा प्रयोगशाला। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि ये दोनों है, अनुकरण भी है, संप्रेषण भी है। 76 क्वेश्चन मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है दोनों का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति का विकास। पाठ्यक्रम विकास के सोपान, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है 77। यह सोपान है मूल्यांकन है, पृष्ठपोषण है, उद्देश्य विद्या। शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य घटक है, ये सभी घटक है, छात्र भी है, शिक्षक भी है, पाठ्यक्रम भी है। पाठ्यक्रम का मूल तत्व है, पाठ्यवस्तु भी है, उद्देश्य भी है, शिक्षण विद्या भी है। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति कैसी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निरंतरता लिए हुए, चक्रीय और भविष्य उन्मुख होनी चाहिए। पाठ्यक्रमों को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं, प्रभावित करता है परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति और सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारूप का सुझाव दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसके प्रारूप का सुझाव देने वाले कौन थे? तो उन सभी है मुदालित शिक्षा आयोग जो 1953 में है, कोठारी शिक्षा आयोग 1967 है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है, क्या सम्मिलित है? 3 भाषाएं हैं, सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान और गणित है। माध्यमिक स्तर पर मूल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों के लिए वैकल्पिक वर्ग है। कितने वर्ग है? 7 वर्ग। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष है, दोष बताना है। माध्यमिक पाठ्यक्रम है वर्तमान में प्रचलित, उसके दोष। विषयों की अधिकता है, परीक्षा केंद्रित है, व्यवहारिकता का भी अभाव है। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है, पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ पाठ्यवस्तु का प्रारूप, अध्ययन विषय का क्षेत्र, प्रकरणों का स्वरूप। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है भावात्मक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। ज्ञानात्मक विकास की पाठ्य सहगामी क्रिया है, ज्ञानात्मक विकास की तो ये सभी है, शैक्षिक पर्यटन हो सकता है, पुस्तकालय, प्रयोगशाला। वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है, वास्तविक ज्ञान शैक्षिक पर्यटन से प्राप्त होगा। भाषा शिक्षण से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाएं इनमें से कौन सी है? भाषा शिक्षण से संबंधित ये दोनों हैं, साहित्य गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां। छात्रों में परिपाक का अवसर दिया जाता है, ऑप्शन सी होगा, गृह कार्यों है। (92) क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में परीक्षण प्रयुक्त करते हैं, निष्पादन परीक्षण भी और निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं? निदानात्मक परीक्षण पहले प्रयुक्त होगा। हिंदी शिक्षण में अशुद्धियों का पता चलता है, अशुद्धियों का पता कैसे चलेगा? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। निदान हेतु विधि कौन सी प्रयुक्त करते हैं? तो ये दोनों हैं, निरीक्षण भी और निदानात्मक परीक्षण। भाषा शिक्षण में निदान करते हैं कैसे? 96 क्वेश्चन है, इन सभी के द्वारा भाषा की अशुद्धियाँ, भाषा कठिनाई, व्याकरण की अशुद्धियाँ। जिनमें से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? नहीं है, ये सवाल है। प्रवचन, निर्देशन विधि, प्रश्न विधि, भाषा शास्त्र विधि। रचना शिक्षण कौन सी नहीं है? भाषा शास्त्र विधि है वो, रचना शिक्षण की नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 97 क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन, जो खेल विधि है उसको प्रचलित करने का आश्रय किनको है? हेनरी कॉल्डवेल कुक को।
99 क्वेश्चन। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। ये कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 99 क्वेश्चन है। सही ऑप्शन डी होगा। सॉरी, ऑप्शन बी होगा। प्रत्यक्ष विधि ऑप्शन बी, 99 का ऑप्शन बी। मातृभाषा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है श्रुत लेखन विधि का? 100 का सही होगा ऑप्शन बी, वाचन गति का विकास। श्रुत लेखन का उद्देश्य नहीं है। लेखन गति का है, एकाग्र चित्तता का विकास होता है, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का भी विकास होता है, लेकिन इसमें वाचन गति का कोई लेना देना नहीं है। 99 सवाल, इसका करेक्टर उत्कर्ष प्रोक्स विधि बता रहा है। मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है तो प्रोक्स विधि ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष विधि में वहीं की वहीं भाषा होती है, इससे मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। मैंने गलत बताया मित्रों, समझ चाहता हूँ, भूल सुधार। ऑप्शन डी होगा इसका सही, ना कि ऑप्शन बी। 99 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती हैं। तो इकाई विधि का ये कथन देने वाले कौन है? ये कथन है थॉमस एम रिस्क का। इकाई विधि के बारे में ये कथन है कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन। 102वां क्वेश्चन है, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है और ये एग्जाम में छपने वाला सवाल है। भाषा सहस्रांग विधि। द्विभाषा पद्धति का सत्र नहीं है। कौन सा नहीं है द्विभाषा पद्धति का सत्र? प्राथमिक कक्षाएं नहीं होने चाहिए। सम्मेलन गोष्ठियाँ हैं, अनुवाद शिक्षण है, विदेशी भाषा शिक्षण है। समवाय प्रणाली में शिक्षण किस प्रकार होता है? इसमें गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण भी पढ़ाई जाती है, व्याकरण शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। जो हर्बर्टीय विधि है उसका एक दोष कौन सा नहीं है? दोष नहीं है हर्बर्टीय पंचपदी का, ऑप्शन सी। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यह गुण है। शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, यह दोष है। रस अनुभूति वाले पाठों का शिक्षण हेतु यह उपयुक्त नहीं है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी। साखीय अभिक्रम निर्देशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, यह सही नहीं है। ध्वन्यात्मक विधि है, उसमें वर्णमाला सिखाने से ये संबंधित विधि है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोग और दृष्टांतों का उपयोग होता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीतावाद्य आदि यंत्रों का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वह इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकालें। इसके 50 शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें। कौन सी विधि के बारे में है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना का जनतंत्रात्मक है? परियोजना व्यूहरचना में सभी की भागीदारी होती है, स्वतंत्र वातावरण होता है। 109 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने किया था, बी.एस. ब्लूम ने किया था। आगमनात्मक विधि, आगमनात्मक अधिगम जैस ब्रुनर का है। संकल्पना मानचित्र जोसेफ डिनोवेक का है। ह्यूरिस्टिक विधि आचार्य मिस्टम की है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट 110वां क्वेश्चन,
110वां सवाल है कि निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित कर सकते हैं प्रश्नोत्तरी द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो मित्रों ये 110 क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस किए। नेक्स्ट आगे इसके पार्ट और होंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसका पार्ट 2 आएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।